नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और DP5 का सॉल्यूशन वीडियो ये होगा और इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक इसमें पाई चार्ट दिया हुआ था, दूसरा एक टेबल दिया हुआ था। तो कोई भी क्वेश्चन को ना हम लोग टेबल से शुरू करते हैं, जो कि हम पहले यहाँ पर बना लिए हैं। ये टेबल 1 है और ये मेरा टेबल 2 है। और ये कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, अगर हम अभी सामने में बनाएंगे वीडियो में तो काफ़ी लंबा समय चल जाएगा। तो टेबल बना के इसको जोड़ के यहाँ रख दिए। यूनिट का ज़रूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी यूनिट का ध्यान रखा गया है। ठीक है, यहाँ इसको टोटल कर लिए, ये 100% टोटल है। अब हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। हम थोड़ा स्टेटमेंट कम लिखेंगे, मतलब हम स्टेटमेंट कम लिखेंगे, लेकिन आप लोग को स्टेटमेंट लिखना है तो यूज स्टेटमेंट। ठीक है, और हम यहाँ पर कम लिखेंगे तो इस पर चलेगा। ठीक है, बस बताना है हमको, बस सॉल्यूशन देना है। व्हाट इज़ द टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अदर सेक्टर बाय ऑल द गिवन स्टेट इन करोड़। ठीक है, तो जैसे पर अदर सेक्टर का बात हो रहा है तो हम अदर सेक्टर का यहाँ पर क्या लिखेंगे, अदर सेक्टर का बात यहाँ हो रहा है तो ये 19.5% है। और इसका बोल रहा है ऑल सेक्टर का बात कर रहा है, तो ऑल सेक्टर का वैल्यू कितना हो गया, 9500 करोड़। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप लोग ऐसे मेंशन करेंगे कि अदर्स का पहले कितना है, ऐसे 19.5% लिखेंगे। टोटल का यहाँ पर इसको सबको जोड़ के ये वाला चीज़ यहाँ पर, ये वाला चीज़ यहाँ पर आके बताएंगे। हम डायरेक्ट बना रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 19/100 गुना 9500। और इसका वैल्यू हम लोगों को कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1852.5 करोड़। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, क्योंकि ये 2 0 और ये 2 0 चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर यूज़ कैलकुलेटर का हम लोग बोलेंगे कि यूज़ कैलकुलेटर फॉर एक्यूरेट आंसर। और यहाँ पर ना आपको ढेर सारा स्टेटमेंट 1 2 ऐसे करके लिखना है, हम जो कि यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को करना है एग्जामिनेशन में, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होता है। अब अगर लोग देखते हैं कि टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर इन राजस्थान, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन महाराष्ट्र। ठीक है, इंश्योरेंस राजस्थान, इंश्योरेंस राजस्थान कितना हो जाएगा, इंश्योरेंस राजस्थान हो जाएगा, इंश्योरेंस का 18% है, कंस्ट्रक्शन का 14 इतना। तो ऊपर में इंश्योरेंस का बात, हम तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग को पहले लिखना है कि इंश्योरेंस सेक्टर, यहाँ पर लिखेंगे 18.5, कंस्ट्रक्शन सेक्टर इसको लिखेंगे 14.4, फिर लिखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट राजस्थान, इसका कितना हो जाएगा, राजस्थान का कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है 1560। और पूछा किसका किसका है, राजस्थान और AP का पूछा है, आंध्र प्रदेश का 730, इसका 1560 करोड़। और यहाँ पर AP का कितना हो जाएगा, 830 करोड़। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे होगा, हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग सारा डाटा स्टेटमेंट वाइज लिखना है, स्टेटमेंट यूज स्टेटमेंट। ठीक है, रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, 18.5 गुना 1560, ये डिवाइडेड बाय 100 होगा। इसको नीचे फिर क्या हो जाएगा, 14.4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 830। एक मिनट। कंस्ट्रक्शन इन महाराष्ट्र पूछा है, सॉरी 1940 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 1940 हो जाएगा, यहाँ पर भी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, MH हो जाएगा, ये हो जाएगा 1940, सॉरी गाइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको आप लोग अगर कैलकुलेटर अगर यहाँ करते हैं तो रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पर कितना आ जाएगा, 103 पॉइंट समथिंग आएगा। कैलकुलेट हम भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 103.30 मेरे ख्याल से, हाँ 103.30 है, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम हर बार बोलते हैं कैलकुलेशन, द हैंस रिक्वायर्ड परसेंटेज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन AP है। तो फार्मास्यूटिकल का यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 8.5% है, और आंध्र प्रदेश का कितना है, 730 है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में फिर देखते हैं क्या लिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज लेस देन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फार्मूला हो जाएगा, A-B/B इंटू 100। तो ये वाला जब भी लेस देन का बात आएगा, यहाँ पर क्या था, अप्रोक्सीमेटली वाट % डायरेक्ट था,
क्या हो गया था, A/B × 100। तो इन चीज़ों को याद रखना है। क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर इन दिल्ली। तो टेलीकॉम सेक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, टेलीकॉम सेक्टर यहाँ 13.5% और दिल्ली का हो जाएगा 830। ठीक है, तो हम रिक्वायर्ड परसेंटेज हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर निकालते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, सारा स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे। स्टेटमेंट कितना सेक्टर का, जैसे कि फार्मा सेक्टर का कितना है, यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर का कितना है, आंध्र प्रदेश का फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है, दिल्ली का कितना, ये चारों स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज रिक्वायर्ड बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा मेरा, दोनों को माइनस करना है ना, तो हम लोग लिखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फार्मा सेक्टर ऑफ AP, सॉरी इन AP। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 730 गुना 8.5% है, 8/100, इसको हम लोग लिखेंगे 62.05 करोड़, ये कैलकुलेटर से यूज़ करके। और यहाँ पर लिखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर इन दिल्ली। तो ये कितना हो जाएगा, 830 गुना इसका कितना था, 13.5% है ना, बाय 100 तो जाएगा 112 करोड़। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, 112 पॉइंट जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे माइनस 62.05, और जो बाद में यहाँ लिखा है उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 112.05, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है वो यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या बताए थे इस केस में कि जो बड़ा है, यहाँ पर बता रहे थे ना, तो ये क्या है, लार्जर है, तो यहाँ पर A होगा, 1 मिनट सॉरी, हाँ लार्जर वाला को यहाँ पर नीचे लिखेंगे, क्योंकि क्यों नीचे लिखेंगे उसका बता देते हैं। क्योंकि द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इन AP, पहले इसका बात कर रहा है, इज वाट % लेस देन इतना। हम लोग AP का जब निकाले, तो AP का जब पहले निकाले, इन दोनों में देखिए कि ये दिल्ली का है और ये AP का है, तो ऑब्वियसली कि ये लेस है ही, तभी तो क्वेश्चन पूछा है कि इससे कितना लेस है। ठीक है, इससे ये कितना लेस है, इसलिए ऐसा होगा, × 100 करेंगे तो रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ आपको आ जाएगा। एक ख्याल से कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम लोग, 44.6% आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखना है हम लोग को, कि ये यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में पूछा, ये लार्जर के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो यहाँ लार्जर होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है कि फॉर राजस्थान एंड तमिलनाडु द रेशियो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर। तो 1 मिनट हम लोग ना पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन राजस्थान, और इसका वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। तो राजस्थान का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1560 हो जाएगा। और विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है, तमिलनाडु का 690 हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन तमिलनाडु, ये हो जाएगा 1560 करोड़, तो ये हो जाएगा 690 करोड़। 1560 और 690 लिख लिए। अब हमको क्या पूछ रहा है कि इसका 1 मिनट परसेंटेज किसका रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, टेलीकॉम सेक्टर नहीं सॉरी हाँ डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर का हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 25.6%। एक बात बताइए, अगर हमको उतना कैलकुलेशन में क्यों जाना है कि दोनों में हम इसको 25.6% इंटू एक बार ये करें एक बार ये करें, तो दोनों में जब कॉमन है तो इसको लिख दीजिए 25.6%, यानी कि इंटू 1560/100 इस्टू 690 इंटू 25.6/100। ये और ये ऐसे कट गया तो ये 1560 इस्टू 690 आ जाएगा। बहुत स्टूडेंट इसको अलग कैलकुलेट किया, इसको अलग किया, फिर उसको रेशियो में बदल की तरह 1010 कट गया, 156/69 हो गया। अगर हम इसको 3 से कटा दें, इसको 3 से कटा देंगे तो ये 52 हो जाएगा, इसको 3 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 23, तो 52/23 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ को यहाँ पर दोनों में ध्यान रखें, जो कि ये पार्ट क्या है, कॉमन है।
तो कॉमन के लिए ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। बाकी स्टेटमेंट आप सारा लिखिए, हम यहाँ पर नहीं लिख रहे। फिर यहाँ लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 52:33, ये वाला लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा, यहाँ भी रेशियो पूछा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर इन गुजरात, ठीक है, डिफेंस सेक्टर इन गुजरात और कंस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस सेक्टर इन एमपी। तो यहाँ पर इसका 1 है, 2 है, एमपी में पूछा है, डिफेंस सेक्टर इन गुजरात पूछा है। तो हम लोग इसका रिक्वायर्ड परसेंटेज फिर कैसे हम लोग निकालेंगे, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, आप लोग सारा स्टेटमेंट लिखिएगा। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पर मेरा अगर हो जाता है क्या हो जाएगा 25.6, उसके लिए बाय 100 इंटू 1970 किसका लिए हम लोग गुजरात का, और इधर में कौन सा लिए हैं डिफेंस सेक्टर, ठीक है। और रेशियो में अगर हम लोग इसको डालते हैं तो इस 2 में क्या हो जाएगा 14.4 प्लस 18.5। देखिए हमको याद भी हो गया बनाते बनाते और कॉपी चेक करते हुए कि इसका कितना था 14.4 था कंस्ट्रक्शन का, और इंश्योरेंस का पूछा है, दोनों का मिला के 18.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या पूछा है 1780, क्योंकि यहाँ पर किसी स्टेट का पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, अनुपात एमपी का कितना है, एमपी का 1780। इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 100 चला जाएगा, ये हो जाएगा 25.6 गुना 1970 इसको, ये हो जाएगा 14-18 हो जाएगा 32.9 गुना 1780। और इसको अगर हम लोग फिर 1 0 इसका भी 1 0 हटा देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 256 गुना 197 इस्टू 329 गुना 1780 सॉरी 178। और इसको भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 25216 इस्टू 29281। और ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर इवन और ऑड हो गया, ये उसका आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट इसमें क्या लिखना है, तो यहाँ लिखना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन गुजरात, फिर लिखना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एमपी इतना करोड़, फिर लिखना है परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस ये इतना %, फिर यहाँ पर लिखना है किसके बारे में लिखना है, कंस्ट्रक्शन का लिखना है और गुजरात सॉरी डिफेंस का लिखना है। ये सारा स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लोग इस सॉल्यूशन पे जाएंगे। वीडियो देखने